हेलो दोस्तों, मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एक गांव में मयूर नाम का किसान अपनी पत्नी चंचल के साथ रहता था। उनके खेतों में गेहूं की फसल हुआ करती थी। गांव के ठेकेदार बहुत ही लालची थे। किसानों से गेहूं बहुत कम दामों में खरीदते थे। अरे मयूर, तेरे खेतों के गेहूं बहुत ही साधारण है। तू भी दूसरे किसानों की तरह अच्छे वाले गेहूं उगा। आप तो जानते हैं ठेकेदार जी, महंगे गेहूं का महंगा खाद भी लगता है। जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज या खाद खरीदूं। हाँ ठीक है, तेरे गेहूं का दाम तो बस 10 रुपए होगा। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी बन पड़ता है दे दीजिए। ठेकेदार ने बोरियों को गिना और मयूर से कहता है, यह तो 20 क्विंटल है, मतलब 2000 किलो। 10 रुपए के दाम से इनके हुए 20,000 रुपए। ए लो। यह 20,000 मयूर की साल भर की कमाई थी। उसे इतने पैसे में पूरा एक साल कटाना था। मयूर अपनी फसल में से आधा अनाज अपने घर में रख लेता था, इसीलिए उन्हें साल भर गेहूं की कमी नहीं होती। ए लो चंचल, इन पैसों से दाल की बोरी ले आओ और कुछ राशन भी ले आना। इस बार क्या हम घर की मरम्मत करवा पाएंगे? हाँ करवा तो सकते हैं, 20,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो घर की छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। हाँ ठीक है। मयूर ने अपने घर की मरम्मत का काम करवाना शुरू कर दिया। मयूर भाई, मुझे नहीं लगता 8,000 में आपके घर का काम हो पाएगा। तो कितना खर्चा होगा? हाँ, कम से कम 10,000 होगा, तब जाकर पूरा घर बरसात से सुरक्षित हो पाएगा। छत की मरम्मत करनी है, भरनी करके घर की ऊंचाई बढ़ानी है। इस सब में कम से कम 10,000 तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। मयूर ने कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपए दिए और उसके घर का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मयूर और चंचल के घर की मरम्मत हो गई। घर तो ठीक हो गया, पर अब हमारे पास एक साल के लिए बस 10,000 ही है। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा राशन सस्ते वाला खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुजारा निकाल लेंगे। हाँ पापा, अब कम से कम इस बरसात हमारे घर में पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बेटा। चंचल ने सामानों में बदलाव किया। उसने दाल की मात्रा बढ़ा दी और अब से वह लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन ताजी सब्जियां खाया करते थे। चंचल, कल रविवार है ना, तो तुम कल लौकी की सब्जी बनाना। नहीं नहीं, आजकल लौकी की सब्जी बहुत ही महंगी है। कल मैं सोच रही हूँ कि फूल गोभी बनाती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। पैसे बचाने के लिए चंचल सस्ती सब्जियां बनाती थी और मयूर और प्रिया भी बिना कुछ बोले वह सब्जियां खा लेते थे। वह जानते थे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब थी। मयूर ने फिर से फसल बोई और फसल पर काम करने लगा। प्रिया भी अपने स्कूल जाती रही और ऐसे ही करते करते 10 महीने बीत गए। अब बस 2 महीने बचे थे नई फसल की कटाई में। एक दिन प्रिया घर आ जाती है। माँ, 2 दिन बाद मेरे स्कूल की पिकनिक जा रही है दूसरे गांव। वहाँ मेला है, मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तू जानती है ना पैसों की कितनी तंगी चल रही है। भला तेरी पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाए? माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस घूमकर आ जाऊंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम उसे कहीं घुमा नहीं पाते। मयूर ने अपनी बेटी को 50 रुपए दिए। इससे तुम कुछ अपने लिए खरीद लेना। ठीक है पापा। प्रिया वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। आप तो जानते हैं कि पैसों की कमी चल रही है, तो प्रिया को 50 रुपए क्यों दिए? हम कैसे माँ बाप हैं, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम उसे पिकनिक तो भेज दे, इसीलिए मैंने उसे 50 रुपए दिए। वैसे हमारी प्रिया बहुत समझदार है। अगर आप उसे पैसे नहीं देते तो भी वो कुछ नहीं बोलती। हाँ जानता हूँ, और वह भी तो बच्ची है ना, उसका भी तो मन होगा यह खाने का वो खाने का, इसीलिए मैंने उसे पैसे दे दिया। एक दिन उसकी भी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए थी।
चलिए ठीक है। अगले दिन प्रिया अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक चली जाती है। उसकी सारी सहेलियां झूलों पर खेल रही थी और अपनी मर्जी के अनुसार चीजें खा रही थी। अरे प्रिया चल, वो देख मशहूर पानीपुरी वाला है वहाँ। अरे पूजा, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ। कैसी लड़की है, पानीपुरी के लिए मना कर रही है। प्रिया का भी मन था कि वह भी पानीपुरी खाए और वह जानती थी कि उसके पास कम पैसे हैं और वह उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इन पैसों से मैं घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, पापा और माँ के साथ मिलकर खाऊंगी। तभी उसका ध्यान एक लौकी की ठेले पर गया। पापा को तो लौकी बहुत पसंद है और कई महीनों से हमारे यहाँ लौकी नहीं बनी। आज मैं लौकी ही घर ले जाती हूँ। काका, एक लौकी कितने की है? 60 रुपए की एक है बेटा। मेरे पास तो बस 50 रुपए ही है। मेरे पापा को लौकी बहुत पसंद है। ठीक है बिटिया, तुम 50 रुपए में ही लौकी ले लो। प्रिया ने खुशी खुशी दुकानदार को 50 रुपए दिए और लौकी खरीद ली। प्रिया की सारी सहेलियां चूड़ियां और खिलौने खरीद रही थी, पर प्रिया ने लौकी खरीदी और लौकी लेकर प्रिया घर आ गई। ए लो माँ। अरे ये क्या है? पापा ने 50 रुपए दिए थे, उससे मैंने लौकी खरीद ली। सब मिलकर खाएंगे। मयूर और चंचल को प्रिया पर बहुत गर्व था। चंचल रसोई में चली गई। इस लौकी की सब्जी बनाऊं या पकोड़े? इनको तो दोनों बहुत पसंद है। काश हमारे पास 2 लौकी होती। चंचल के ऐसे बोलते ही उसके सामने 2 लौकी आ गई। चंचल चौंक गई। एक कैसी माया है? ओ जी प्रिया, जल्दी यहाँ आ जाओ। दोनों वहां पहुंचते तो 2 लौकी देखकर हैरान हो गए। माँ, एक बार और कोशिश करो। काश मेरे पास 10 लौकी होती। और तुरंत उनके सामने 10 लौकी आ गई। ये तो जादुई लौकी है, इससे जितनी लौकी मांगोगे उतनी मिलती है। अब हमारी गरीबी जल्दी दूर हो जाएंगी। काश मेरा पूरा घर लौकी से भर जाए। पल भर में पूरा घर लौकी से भर गया। मयूर और चंचल वो लौकी बाजार बेचकर पैसे कमाने लगे। उन लोगों की गरीबी खत्म हो गई। प्रिया की जादुई लौकी ने उनकी किस्मत बदल दी और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।